नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर और जीबी में क्या हो रहा है? क्या वहाँ पे हालात कशीदा हैं? अगर हैं तो क्यों हैं? और क्या ये हालात कंट्रोल हो जाएंगे? DGISI को 1 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंशन देने का फ़ैसला कर लिया गया है। इमरान खान का केस जो जज साहब सुन रहे थे, एक मरतबा फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो 1 हफ़्ते की छुट्टी पे चले गए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा की अमेरिकन के साथ मुलाकातें, ये क्या तैयारी हो रही है, क्या खिचड़ी पक रही है, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान है, इसकी सियासत की ना ही तो आज तक कभी किसी को समझ लगी और ना ही आइंदा कभी लगेगी। इसमें होता ये है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपका किया गया हर काम वो एक नेकी और एक बड़ी कोई फलाही वर्क के तौर पे याद रखा जाता है। लेकिन जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप कुछ भी कर रहे हों तो वो लगता है ऐसे जैसे आप गुनाह कबीरा कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज़ मुख्तलिफ वक्त पे मुख्तलिफ तरह से बदलती रहती हैं। लाइक दैट कि आप ये देखें कि मरियम नवाज साहिबा की मरी में अमेरिकन कौंसलर से मुलाकात हुई। वहाँ पे उन्होंने अपने वालिद साहब की जो वापसी है और फिर उसके बाद गारंटीज़ ली दी गई और फिर इस तरह से मामला डिस्कस हुए। अब नाज़रीन, आप एक तरफ तो नून लीग का मौक़िफ़ ये देखें कि जब इमरान खान के मामले में अमेरिकन्स या अमेरिका की तरफ देखा जाता है या कोई वहाँ पे कन्वर्सेशन होती है या वहाँ से कोई मैसेज आता है तो नून लीग वाले एकदम से इमरान खान के ऊपर एंटी पाकिस्तानी एक ठप्पा लगाते हैं और नारे लगाना शुरू कर देते हैं कि देखें जी, ये तो अमेरिका के पास चला गया। अब जब खुद अमेरिकन से मिल रहे हैं तो फिर इनका मिलना हलाल है और PTI का मिलना हराम है। खैर नाज़रीन, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, इसमें ऐसे ही चलना है। DGISI नदीम अहमद साहब को 1 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंशन देने का प्लान किया गया है। दिस थिंग शोज़ दैट कि पाक फ़ौज की जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसा जैसे पिछले 1-2 साल में चली हैं, आइंदा साल भी वैसे ही चलने वाली हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। और आप सबके सामने है कि पॉलिसी किस तरह से चल रही है, वो नज़र भी आ रहा है। यानी कि चीज़ें ये हैं कि पॉलिटिकल मैदान में कोई बड़ी तब्दीली आइंदा साल भी नहीं होने वाली। तो ये है आर्मी की तरफ से बड़ी खबर। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने 5 घंटे तवील मुलाकात लाहौर और कराची के ताजरों से, उन्होंने 5 घंटे तवील मुलाकात की और उसके ऊपर बिज़नेस और इकनॉमिक्स और इकनॉमिकल रिफॉर्म्स डिस्कस की गई, ताजरों के मसाइल सुने गए। नाज़रीन, एक चीज़ तो चलें हौसला अफजा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सीरियस हैं इस चीज़ को लेके कि पाकिस्तान में इकनॉमिकल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। लेकिन कुछ हलकों को ये भी एतराज़ है कि चूँकि आर्मी का तो काम ये नहीं है ना कि वो जाके वो रिफॉर्म्स करवाएं और इस तरह से वो करें। लेकिन खैर बहरहाल ये एक पर्सनल मैटर है, इंटरनल पॉलिसी मैटर है पाकिस्तान का कि इसको कुछ लोग इसको अच्छा देख रहे हैं तो कुछ लोग इसको बुरा। कुछ तजिया निगार ने यह कहा कि चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि आर्मी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की, इसलिए वो ताजरों से मिले हैं ताकि इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की जाए। लेकिन कुछ का ये भी ख्याल था कि पाक फ़ौज को अपना काम करना चाहिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये ड्यूटी नहीं है कि वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स करें। लेकिन आप ये देखें कि अगर यही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ PTI के दौर में होते और ये ताजरों के साथ मुलाकात करते तो PTI वाले बड़े खुश होते, नून लीग वाले दुखी हो जाते। अब जो है वो PTI वाले दुखी हैं, नून लीग वाले सुखी हैं। इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है वही सब कुछ है यहाँ पे और इसके अलावा कोई इखलाकियात या कोई इंसानी इक़दार नहीं पाई जाती। तो ये बड़ी खबर है। नाज़रीन, एकदम से गिलगित बल्तिस्तान के बारे में एक र्यूमर क्रिएट किया गया कि वहाँ पे बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। एक्चुअली वो कोई पॉलिटिकल एहतजाज नहीं था, एक तो उनके इंटरनल कुछ मैटर्स थे शिया सुन्नी के और फिर वहाँ पे महंगाई को लेके और हालात को लेके वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। और 2 स्टेट्स, एक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये पंजाब के PK यानी कि पाकिस्तान की जो बकाया स्टेट्स हैं उनके मुकाबले में चूँकि कश्मीर और GB में अभी तक पॉलिटिकली हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे आप कुछ ना कुछ बात कर सकते हैं, चुनाचे वहाँ पे लोगों का सड़कों पे निकल आना ये कोई अचंभे की बात नहीं थी। तो अगर आप पंजाब के PK में भी इसी तरह से पॉलिटिकल फ्रीडम दे देंगे तो लोग यहाँ पे भी एहतजाज करने के लिए निकल आएंगे। लेकिन चूँकि वहाँ पे थी इसलिए वहाँ पे निकल आए। लेकिन आखिरी खबरें आने तक मुसद्दका इतलात ये हैं
कि वो जो मामला था गिलगित बल्तिस्तान का वो सॉर्ट आउट हो गया है और अब वहाँ पे कोई ऐसा इस तरह का इशू नहीं है। नादरीन, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें कि अगर यहाँ पे कोई भी कोई गैदरिंग हो रही है, कोई जलसा जुलूस हो रहा है, तो हम उसको अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए यूज़ करते हैं, पीटीआई वाले अपने, नून लीग वाले अपने। लेकिन नाज़रीन, अफसोस इस बात पे हो रहा है कि किसी को भी इस मुल्क की फ़िक्र नहीं है। हर बंदा ये चाहता है कि उसके ज़ाती मकासद पूरे हो जाएं, चाहे उसको मुल्क उस मकासद के असूल के लिए मुल्क को जितना बड़ा मर्जी नुकसान हो जाए। तो नाज़रीन, अगर खुदा न खास्ता आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में हालात ख़राब होते हैं तो इसमें कोई खुशी की बात तो नहीं है ना, ये दुख की बात है। वो हमारा हिस्सा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है। तो अगर वहाँ पे हालात ख़राब होते हैं तो बकाया मुल्क के लिए भी ये कोई खुशाइन बात नहीं है। लेकिन आखिरी खबरें आने तक वहाँ पे हालात बिल्कुल नॉर्मलाइज हो चुके हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ, क्योंकि हम लोग भी जीबी काफ़ी आते जाते रहे हैं, तो एक बड़ा खूबसूरत इलाका अल्लाह सुब्हान व तआला ने पाकिस्तान को कुदरती हुस्न से, दौलत से माला माल कर रखा है वहाँ पे। तो पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग आते हैं, खुसूसन जो आपके टूरिस्ट हैं पूरी दुनिया से जीबी का रुख करते हैं। और आजकल आपको पता है सीज़न है, तो अब भी वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। अल्लाह ताला इन हालात को मज़ीद नॉर्मलाइज़ करे और पाकिस्तान भर में हालात नॉर्मलाइज हो जाएं। तो ये खबरें हैं। इमरान खान साहब का जो केस साइफर का जज साहब जो सुन रहे थे, आखिरी खबरें आने तक उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई। इट मीन्स दैट अब एक हफ़्ता वो छुट्टी पे चले गए। इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया कि चूँकि वो छुट्टी पे हैं तो कोई और वकील ये केस सुन ले, लेकिन उन्होंने कहा जी कि चूँकि ये सीक्रेट एक्ट का केस है, इसको वही जज सुनेगा जो इसके लिए मुख्तस किया गया है। तो ये भी मुसद्दक़ा इतलात हैं कि आइंदा पूरा हफ्ता इमरान खान के केसेस की कोई सुनवाई नहीं होगी। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कह दिया था कि 90 दिन कम अज़ कम 3 महीने इमरान खान के लिए सख्त है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तैयारी काफ़ी सारी चीज़ों से मशरूत है। मैं अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि मियाँ साहब ऐसे नहीं आएंगे। मियाँ साहब के लिए ग्राउंड, मियाँ साहब जिस तरह फरमाइशी ग्राउंड चाहते हैं वो बनना मुमकिन नहीं है, हालात वैसे नहीं हैं। लेकिन मरीम नवाज़ की अमरीकी कौंसलर से मुलाकात और फिर मुख्तलिफ चीज़ों को लेके चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, तो मियाँ साहब ये चाह रहे थे कि इमरान खान का चैप्टर टोटली क्लोज़ किया जाए, तभी वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन अगर इमरान खान का चैप्टर टोटली क्लोज़ हो भी जाता है तो भी अवाम अभी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। अगर मियाँ साहब लाहौर लैंड किए या इस्लामाबाद लैंड किए, तो अगर लोग बिजली के बिल लेके आ गए जो उनके भाई ने 18 महीने यहाँ पे कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए, तो फिर मियाँ साहब किस मुँह से अवाम का सामना करेंगे। अच्छा, एक और परसेप्शन कायम की जाती है। मियाँ साहब कहते हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, कि मेरे भाई की हुकूमत थी, मेरी नहीं थी। और नून लीग वाले ये एक परसेप्शन कायम करना चाहते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे तो इकनॉमिकल रिफॉर्म्स आएंगी और हालात ठीक हो जाएंगे। ये जो 18 महीने वो हमारी हुकूमत नहीं थी, वो तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। अच्छा, मियाँ साहब किस कदर बेवफा आदमी है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कि उनके छोटे भाई की हुकूमत थी 18 साल इस मुल्क में, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को कोई ऐसा फार्मूला नहीं बताया जिससे 18 महीनों में मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। अब वो कहते हैं जी मैनू वज़ीर आज़म लाओगे तो फिर मैं मुल्क ठीक करांगा। यानी कि उनको अपने छोटे भाई पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था कि ये फार्मूला उनको बता देते। नाज़रीन, एक्चुअल क्या है कि ये एक सियासी खोखला नारा है कि हम आएंगे तो बेहतरी आएगी। इससे पहले भी नून लीग 3 मरतबा मरकज़ में और 4-5 मरतबा पंजाब में बरसर इक़्तिदार रह चुकी है, और जो हालात हुए हैं वो आप सब लोगों के सामने हैं। और गुज़श्ता 18 महीनों में इसहाक डार ने और शहबाज शरीफ साहब ने, अब जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, 18 महीनों में जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब के समधी इसहाक डार साहब ने मिलकर चीनी, पेट्रोल, बिजली के बिल, डॉलर्स में मेगा करप्शन करके दिहाड़ियाँ लगा के वो लंदन फरार होके वो वहाँ पे जाके सुकून से बैठ गए हैं। तो नाज़रीन, ये वही मुस्लिम लीग नून है जो 3 मरतबा इक़्तिदार में रहने के बावजूद मुल्क को ठीक नहीं कर सकी। लेकिन अब कहते हैं कि मियाँ साहब आएंगे तो अब की बार शायद लंदन से ये जो 2 साल वहाँ पे वो उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पे असीरी से 50 रुपए के स्टाम्प पे जो उन्होंने वहाँ पे इंजॉय किया, एंटरटेन हुए, तो मेरा ख्याल है कि इन कुछ अरसे में, इस सारे अरसे में मियाँ साहब ने लंदन में कोई क्लासेस ली हैं जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदलने के उन्होंने कोई नए गुर सीखे हैं। अब देखते हैं कि वो गुर कैसे हैं, क्या वो पाकिस्तान में अप्लाई होते हैं या नहीं होते। लेकिन नाज़रीन, अवाम परेशान है बिजली के बिलों को लेकर। निगरान हुकूमत ने कोई रिलीफ का ऐलान किया है, लेकिन ये बिल्कुल ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। 1000-2000 रुपया कम कर रहे हैं आप लोग। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि 25,000 रुपये तनख्वाह वाले बंदे के 26,000 रुपये बिजली का बिल है, वो बेचारा खाएगा क्या और घर कैसे चलाएगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।